A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. Dear student, last lecture में हमने business terminologies में business transactions, उसकी types, drawings, voucher और supplies को डिस्कस किया था. मुझे उम्मीद है आपने वो लेक्चर सुना होगा और आपको समझ आई होगी. आज हम मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Dear students, terminology number 7, merchandise or goods. All those things which are taken in the business for resale purpose are called merchandise or goods. For example, for medical store, medicines will be goods due to resale purpose. Dear students, वो तमाम अशिया जो किसी भी कारोबार में इस मकसद के गर्ज से लाई जाएं कि उनको कारोबार में लाकर आगे सेल किया जाएगा, उन तमाम अशिया को हम मर्चेंडाइज या गुड्स का नाम देंगे. मर्चेंडाइज को उर्दू में अगर हम डिफाइन करें, उसका जो मतलब है वो सामान तिजारत, तिजारत का सामान. और तिजारत किसे कहते हैं? वो तमाम सरगर्मियाँ जिसमें जो खरीदो फरोख्त से ताल्लुक़ रखती है अशिया की, उसे हम तिजारत का नाम देते हैं. तो हर वो चीज़ जो कारोबार के अंदर तिजारत की गर्ज से लाई जा रही है, फरोख्त करने की गर्ज से लाई जा रही है, उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम गुड्स या मर्चेंडाइज का नाम देंगे. मिसाल के तौर पर मेरा मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर के अंदर मैंने जितनी भी मेडिसिन रखी हुई हैं वो मेरी मर्चेंडाइज हैं, वो मेरी गुड्स हैं. क्यों? वो तमाम मेडिसिन में फरोख्त करने की गर्ज से लाए. अगर मेरा फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट नहीं है, फर्नीचर मेरे लिए गुड्स और मर्चेंडाइज है. क्यों? फर्नीचर मेरे पास रीसेल पर्पस के लिए रखा हुआ. अगर मेरे कार का शोरूम है तो गाड़ियां मेरे लिए मर्चेंडाइज है, मेरा एसेट नहीं है. क्यों? वो गाड़ियां जो है मेरे पास रीसेल पर्पस के लिए आई हुई हैं, उनको मैंने फरोख्त करने की गर्ज से खरीदा. तो हर वो चीज़ जो किसी भी कारोबार के अंदर इस मकसद से लाई जाए कि उसको खरीद कर आगे हम फरोख्त करेंगे और उससे नफ़ा कमाएंगे, उसे हम मर्चेंडाइज या गुड्स का नाम है. नेक्स्ट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, परचेजेस. When goods are bought for resale purpose on a given price is called purchases. There are two types of purchases. Number one is called cash purchases and number two, second is called credit purchases. इन मर्चेंडाइज और गुड्स को जब आप एक दी हुई कीमत के ऊपर खरीद लें, उसे परचेजेस का नाम है. परचेजेस अंडरस्टूड बात है कि खरीदने की गर्ज से, फरोख्त करने की गर्ज से आपने खरीदी है. तो जो आप मर्चेंडाइज फरोख्त करने के लिए नियत से लाए, उनको जब खरीदा जाएगा वो आपको क्या कहलाए? वो आप परचेजेस कहलाएंगे. अब परचेजेस दो तरह की हैं. एक को हम कहते हैं कैश परचेज, दूसरी को हम कहते हैं क्रेडिट परचेज. कैश परचेज नकद खरीद, वाज़ेह तौर पे अल्फाज से वाज़ेह हो रही हैं कि ऐसी तमाम अशिया जो आपने खरीदी और उसी वक्त कैश अदा कर दिया, वो आपकी क्या है? कैश परचेजिंग है. आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप मेडिसिन बताते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं और आप उसी वक्त उसकी पेमेंट कर देते हैं, वो कैश परचेज है. क्रेडिट परचेजेस क्या है? कि आपने अशिया तो खरीद ली लेकिन उसकी अदायगी का वादा मुस्तकबिल में किया. When goods are purchased but the payment is made in near future is called credit purchases. When goods are purchased and the payment is made immediately is called cash purchases. तो फौरी तौर पे अशिया की कीमत को अदा कर देना, ये आपका कैश परचेज कहलाएगा. और अगर उस अशिया की कीमत की अदायगी का वादा आने वाले कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद, 1 साल बाद किया गया, तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम क्रेडिट परचेजेस का नाम देंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी
purchase return. When the goods are returned to supplier due to any damages or defective is called purchase return. Return outward, return to supplier are another name of purchase return. The goods purchases are returned on the following reasons: defect, damage, not according to sample, excess in quantity. Dear students, जब खरीदी हुई अशिया सप्लायर को वापस कर दी जाए किसी भी किस्म की खराबी की बुनियाद पर, उसे हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न का नाम देते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरे नाम रिटर्न टू सप्लायर भी है, रिटर्न टू आउटवर्ड भी है। अब पहले हम इन दो अल्फाज को समझते हैं। परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न टू सप्लायर क्यों कहा जाता है? याद रखें, जिस शख्स से माल खरीदा जाता है उसे हम सप्लायर का नाम देंगे। जब उसी खरीदे हुए माल को आप उस बंदे को, उस शख्स को आप वापस करेंगे तो उसे हम नाम देंगे रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं? जब आपने अशिया खरीदी, माल मार्केट से आपके स्टोर में आ गया, अब जब आप उसी खरीदे हुए माल को वापस करेंगे तो अब वो जो अशिया आपके कारोबार के स्टोर में पड़ी हुई हैं, वो अशिया वापस आपके उस गेट से क्या कर दी जाएंगी? आउट कर दी जाएंगी, बाहर भेज दी जाएंगी। तो वो फिर आउटवर्ड कहलाएगी, रिटर्न आउटवर्ड, के अशिया वापस कर दी गई। तो इससे ये दो नाम जो है वो परचेज रिटर्न के लिए यूज किए जाते हैं, एक परचेज रिटर्न, दूसरा रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज रिटर्न की कुछ शराइतें, बगैर किसी इनवैलिड रीजन के सप्लायर को आप अशिया वापस नहीं कर सकते। वो आपकी रीजंस क्या हो सकती हैं? आपकी अशिया अगर डिफेक्ट है, अगर उसमें कोई खराबी है, आपके जो अशिया सप्लायर ने आपको दी है उसमें कोई चीज़ खराब आती है, आप उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को वापस कर देंगे, उस यूनिट को वापस कर देंगे। अगर उसके अंदर किसी ना किसी किस्म का नुक्स है तो भी अशिया, जिसे हम डैमेज कहते हैं, आते हुए कोई पीस खराब हो गया, टूट गया, आप उसको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। थर्ड, जो सैंपल आपके सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट का दिखाया था, उस सैंपल के मुताबिक उसने अशिया नहीं भेजी तो भी परचेज रिटर्न जेन्युइन रीजन है, वैलिड रीजन है, हर हाल में होनी चाहिए। और चौथी जो आखिरी बात है कि आपको अशिया की जो क्वांटिटी बताई गई, अगर सप्लायर उन ज़्यादा उस जो मुकर्रर क्वांटिटी है उससे ज़ायद क्वांटिटी अगर आपको भेज देता है तो जितनी ज़ायद क्वांटिटी होगी वो वापस कर दी जाएगी सप्लायर को। तो ये चार रीजंस हैं परचेज रिटर्न की जो कि हम सप्लायर को करते हैं। इन चार रीजंस के अलावा परचेज रिटर्न नामुमकिन सी बात है। तो अगर ये चार रीजंस होती हैं तो ऐसी सूरत में आपका खरीदा हुआ माल सप्लायर को वापस हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी परचेज अलाउंस, द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स परचेज return to supplier due to any above mentioned reasons is called purchase allowance. जब अशिया की कीमत में कमी, अशिया में किसी भी किस्म के ऊपर बताई गई खराबियों की या वजूहात की बुनियाद पर कर दी जाए तो उसे हम परचेज अलाउंस का नाम देंगे। लेट मी एक्सप्लेन। आपने अशिया खरीदी सप्लायर से, आपने सप्लायर को इन्फॉर्म किया कि आपकी जो अशिया हैं वो ख़राब हुई हैं, वो डिफेक्ट हैं, सैंपल के मुताबिक नहीं है या क्वांटिटी में ज़्यादा है, और सप्लायर आपकी बात से मुत्तफिक होकर उन ख़राब शुदा अशिया की कीमत में कमी कर देता है, उसे परचेज अलाउंस का नाम देंगे। अशिया की वापसी पे तो पूरी पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। सप्लायर आपको कहते हैं कि भाई आप ये अशिया वापस ना करें, मैं आपको इस टोटल बिल में मैं 1000 रुपये छोड़ देता हूँ, तो वो जो 1000 रुपये की टोटल बिल में कमी की है वो आपकी परचेज अलाउंस कहलाएगी। तो एक बात आप अपने माइंड में रखें कि जो अलाउंस है वो हमेशा 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 अनसर्कमस्टांसेस के अंदर दिया जाता है।
अनसर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर या अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर आपको अलाउंस दिया जाएगा, आपको कंसेशन दी जाएगी, आपके प्राइस में रिडक्शन की जाएगी। और वो अनसर्टन सर्कमस्टांसिस या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस कौन से? वो ये 4 रीजंस है: डिफेक्ट, डैमेज, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल और एक्सेसिव क्वांटिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, purchase discount, a concession given by supplier to its buyer is called purchase discount। किसी भी किस्म की रियायत या छूट जो सप्लायर की तरफ से खरीदार को दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परचेज डिस्काउंट का नाम देते हैं। परचेज डिस्काउंट बिजनेस के लिए इनकम होती है और इसका जो बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस, को क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज जो डिस्काउंट है, याद रखें, वो फेवरेबल सर्कमस्टांसिस में दिया जाएगा, वो सर्टन सर्कमस्टांसिस में दिया जाएगा, उसमें आपकी प्रोडक्ट 100% ठीक होगी, लेकिन एक कस्टम ऑफ ट्रेड की वजह से आपको सप्लायर डिस्काउंट ऑफर करेगा, आपको कंसेशन ऑफर करेगा, आपको अशिया की कीमत में कमी करके देगा। उसे पता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा जो कस्टमर है वो किसी दूसरी सप्लायर से चीज खरीद लेगा। तो इस वजह से, तिजारत के रिवाज की वजह से, वो अशिया की कीमत में कमी करता है। तो अलाउंस हमेशा अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में दिए जाते हैं और जो डिस्काउंट है वो हमेशा फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मर्चेंडाइज को डिस्कस किया, परचेजेस को डिस्कस किया, परचेज रिटर्न को डिस्कस किया, परचेज अलाउंसेस को डिस्कस किया और आखिर में हमने परचेज डिस्काउंट को डिस्कस किया। यूं हमारा परचेजेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्स के सेक्शन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।